What will be the output of these two programs? First program is a.py, second program is b.py. In first program, I have written three statements. Very first statement is printing high. In second statement, printing the value of x variable. Third statement, printing another message, that is y. In second program, again I have written three statements. First one is again printing high, printing hello, and printing this by message. Pause this video for some time and watch carefully these two programs and then try to answer the question. Hello friends, my name is Aditya and I am senior data scientist at DuCat. So इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि दो प्रोग्राम्स आपके सामने हैं, दोनों ही प्रोग्राम में मैंने एरर करी हुई है. इन दिस स्टेटमेंट एक एरर है बिकॉज इन दिस प्रोग्राम आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स वेरिएबल बट I have not defined this x variable in this program anywhere, and in second program again there is error. Why? Because string को मैंने start किया है but string को मैंने अभी end नहीं किया है. दोनों केस में सेकेंड लाइन पर एरर है बट सरप्राइजिंगली इनका जो आंसर होगा वो अलग अलग आएगा. पहले वाले केस में जो आपका आउटपुट आएगा डेट इज हाई and one error message saying x is not defined और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा एबनॉर्मली, आगे के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा. इन केस ऑफ सेकेंड प्रोग्राम यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट, इवन आपका हाई भी आउटपुट में नहीं आएगा. इट विल से सिंटैक्स एरर और आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा. दोनों ही केस में एरर सेकंड स्टेटमेंट पर है. पहले वाले केस में आपका आउटपुट आता है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, उसके बाद सेकंड पे एरर है, आगे का प्रोग्राम नहीं चलता है. सेकंड केस में आपका पहला स्टेटमेंट भी नहीं चलता है जबकि पहला स्टेटमेंट सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक थी सेकंड स्टेटमेंट. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर. First one is your syntax error and second one is known as exception. Syntax error क्या होती हैं? अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है उसमें जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए हैं उन स्टेटमेंट्स को पाइथन के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए था. अगर मैंने उनको उनके रूल्स के हिसाब से नहीं लिखा गया है तो वो सिंटैक्स एरर आएगी. और अगर मैंने सारे रूल्स को फॉलो करे हैं बट जब प्रोग्राम का फाइनल एग्जीक्यूशन हो रहा था तो कुछ रिसोर्सेज मुझे अवेलेबल नहीं हुए, तो उन रिसोर्सेज के ना मिलने से जो हमारे प्रोग्राम में एरर आती है डेट इज़ नोन एज एक्सेप्शन. यहाँ पर एक रूल आपने ब्रेक किया है. पाइथन में अगर किसी स्ट्रिंग को हम डबल कोट से स्टार्ट करेंगे तो मैचिंग कोट से एंड करना होता है, अगर हम नहीं करेंगे तो इट इज़ पार्ट ऑफ सिंटैक्स एरर. अगर मेरे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आती है, नो मैटर कि वो किस स्टेटमेंट पे आ रही है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है. अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है किसी भी स्टेटमेंट में, तभी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम. इस केस में प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है. वेरिएबल का ना मिलना पाइथन में सिंटैक्स एरर नहीं होती, ये पाइथन में क्या होती है? एक्सेप्शन होती है. एक्सेप्शन जिस लाइन पर आती है वहाँ से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है, उससे पहले तक के सारे स्टेटमेंट चलते हैं. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एज ए प्रोग्रामर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसको हम सिंटैक्स एरर मानेंगे और किसको हम एक्सेप्शन मानेंगे? आंसर इज़ नो. पहले से ही पाइथन में बता दिया गया है कि सिंटैक्स एरर कब आती है और कब एक्सेप्शन आती है. जब भी किसी भी स्टेटमेंट को मैं प्रोग्राम में लिखूँगा
तो उसको लिखने के लिए जो रूल्स बताए गए हैं अगर वो आप फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आती है। और अगर आप सारे रूल्स को सही फॉलो करते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी रिसोर्स को हमें प्रोग्राम में यूज़ करना था, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में एक्सेप्शन आती है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम यूट्यूब से एक वीडियो को डाउनलोड करता है। अब प्रोग्राम ने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी। लेट अस सपोज मूवी का जो साइज़ था जिसको हम डाउनलोड कर रहे हैं 500 MB का था, 200 MB का डेटा डाउनलोड हो चुका है। प्रोग्राम परफेक्ट था, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका था, 200 MB डेटा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई। अब इसमें प्रोग्राम का आगे का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास क्या नहीं है अवेलेबल, अब रिसोर्स। तो यहाँ पर रिसोर्स क्या है हमारा, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने कोई भी लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट कर रखी है, लेट अस सपोज आपने यहाँ लिखा हुआ इंपोर्ट, इंपोर्ट के आगे किसी मॉड्यूल का नाम आपने लिखा है XYZ, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सिंटैक्स आपने सही लिखा है, इंपोर्ट आफ्टर दैट नेम ऑफ मॉड्यूल। बट if this module is not found at runtime by PVM, you will get exception saying module not found error। लेकिन इससे पहले के स्टेटमेंट आपके सही चलेंगे। तो इस तरह से रिसोर्स का मतलब हो गया मॉड्यूल का नेम, वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, फाइल हो गया, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, मेमोरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारे रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो हम पाइथन में एरर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। First one is syntax error and second one is exception। पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट रखा गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सेप्शन को डील करते हैं। डैट मीन्स अगर मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो हम उसको आने के बाद एबनॉर्मल टर्मिनेशन जो प्रोग्राम का होता था उसको अवॉइड करा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से हम एक्सेप्शन को आने से रोकेंगे, आने से नहीं रोक सकते, वो आएगी और आने के बाद एबनॉर्मल टर्मिनेशन जो हमारे प्रोग्राम का होता था हम उसको रोक पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सिंटैक्स एरर को हैंडल करने के लिए आपको अपने कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा, तभी सिंटैक्स एरर हमारी सही होगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम में कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, लाइक फाइल नहीं मिल रही है या कोई और एक्टिविटी हो रही है, तो रनिंग प्रोग्राम अपने आप को डील कर लेता है, आपको मैन्युअली जाके कोड में चेंज करने की नीड नहीं होती। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पस होता है टू अवॉइड एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन।